अगर बात करें कि प्रद्युत बरदोलोई की, तो प्रद्युत बरदोलोई को लेके तमाम जो चीज़ें थी वो तस्वीर साफ हो चुकी थी कल ही। और जिस तरह प्रद्युत बरदोलोई का जो इस्तीफ़ा था वो कल सामने आया, और इस्तीफ़े के तकरीबन जब उनका इस्तीफ़ा सामने आया उसी समय जो असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज असम जितेंद्र सिंह उनके घर पे उनसे मुलाकात करने आए थे। ये ठीक वैसी ही तस्वीर थी जैसे भूपेन बोरा जब कांग्रेस छोड़ रहे थे और तब गौरव गोगोई और जितेंद्र सिंह और तमाम नेता उनके घर पहुंचे थे गुवाहाटी में, और ये तस्वीर दिल्ली में भी दिखाई दी। और सबसे मज़ेदार बात अपने दर्शकों के लिए ये बता दें कि प्रद्युत बरदोलोई और गौरव गोगोई एक ही उनके घर जो दिल्ली में उनको सरकारी आवास मिला है 100 कदम की दूरी पे उनका घर है, और गौरव गोगोई को प्रद्युत बरदोलोई के घर आने में 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया इन सब परिस्थिति को लेकर। और जब कल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रद्युत बरदोलोई के लिए साफ तौर पर संदेश दिया, उनको इनवाइट किया और कहा कि उनके लिए कोई भी एक कंस्टिट्यूंसी रिजर्व करके रखी जाएगी और उनको सम्मान दिया जाएगा, उसके बाद से कांग्रेस में हलचल मची। और जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि प्रद्युत बरदोलोई कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे, बीजेपी के साथ हो लेंगे, और वही हुआ। और आज संभावना जताई जा रही है कि प्रद्युत बरदोलोई आज बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, और जिस समय ज्वाइन करेंगे उस समय असम बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं दिलीप सैकिया वो मौजूद रहेंगे, और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी उस समय मौजूद रह सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और केंद्रीय नेतृत्व से अरुण सिंह जो राष्ट्रीय कार्यालय के प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम है, और जिस तरह प्रद्युत बरदोलोई का कांग्रेस से जाना और ठीक असम विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। और इससे भी ज़्यादा कांग्रेस की अगर हम बात करें किरकिरी की, कि जब प्रद्युत बरदोलोई से मिलने के बाद जितेंद्र सिंह जो असम कांग्रेस के इंचार्ज हैं वो आए, उन्होंने कैमरे के सामने मीडिया में कहा कि प्रद्युत बरदोलोई कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे, जबकि उनका इस्तीफ़ा साफ तौर पर सभी जगह सोशल मीडिया में और मीडिया में साफ आ चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ये दावा करती रही कि प्रद्युत बरदोलोई उनके साथ हैं। मान मनौवल के लिए अभी भी कांग्रेस को आस है कि कहीं ना कहीं प्रद्युत बरदोलोई का जो मन है वो बदलेगा। लेकिन अब जिस तरह भूपेन बोरा को लेकर वो लगातार दावे कर रहे थे कि भूपेन बोरा कांग्रेस के पुराने समय से हैं और वो कांग्रेसी हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे, इसी तरह के दावे कांग्रेस आज भी प्रद्युत बरदोलोई को लेकर कर रही है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझना होगा कि आखिर जो स्थिति है उनके नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं, और जिस तरह बीजेपी ने लगातार साफ तौर पर कहा था कि कई कांग्रेस के नेता बीजेपी आने वाले हैं और बीजेपी अपने कहे के अनुसार काम करती जा रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है। और आज आधिकारिक तौर पर प्रद्युत बरदोलोई बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, और उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर ये घोषणा की जाएगी कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार हैं किन के नामों पर अंतिम मुहर लगी है। और ऐसे में चूंकि शाम को सीईसी और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, ऐसे में टेक्निकली अगर प्रद्युत बरदोलोई को स्टेट पॉलिटिक्स में वापस जाना है और वो असम असेंबली का इलेक्शन लड़ते हैं, तो सीधे तौर पर उन्हें आज सीईसी की बैठक के पहले टेक्निकली भाजपा को ज्वाइन करना होगा, और उससे पहले अगर वो भाजपा को ज्वाइन करते हैं तभी उनका नाम आज की सीईसी में आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रद्युत बरदोलोई को लेके क्या प्लानिंग की है, और किस तरह उनको लेकर ये चीज़ें जो सारी तस्वीर है वो जब अगर आज वो ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो ये साफ हो जाएंगी। और बहुत उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को लेकर प्रद्युत बरदोलोई भी, उन्होंने पहले भी कहा है कि उनको काफ़ी अपमानजनक कांग्रेस में महसूस हुआ है, और यही वजह है कि
कि उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है और बीजेपी में निश्चित तौर पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि प्रद्युत बरदोलई बीजेपी जाएंगे, तो वही संभावना है कि आज प्रद्युत बरदोलई कुछ समय बाद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम को जो बैठक है पार्लियामेंट्री बोर्ड की और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक है, उसमें इन प्रद्युत बरदोलई के नाम की चर्चा होगी। और जिस तरह मुख्यमंत्री आसाम ने कहा है कि प्रद्युत बरदोलई बीजेपी में आते हैं, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যেটো কথা ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছে যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিত যোগদান আজি কৰিব, আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে। বিজেপিত যোগদানৰ পাছত তেওঁক টিকট দিয়াৰ বিষয়টোক লৈ কিবা তথ্য লাভ কৰিছে নেকি, বা যদি দিয়া হয় কোন সমষ্টিত দিয়া হ'ব? কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি এটা কথা নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছিল যে যদিহে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিজেপিয়ে নিশ্চয় ব্যৱস্থা কৰিব, তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। গতিকে তেনেকুৱা কিবা তথ্য লাভ কৰিছে নেকি? যদিও আজি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পাছত স্পষ্ট হ'ব, তথাপিও এই মুহূৰ্তত দিল্লীতেই গোটেইখিনি আছে, যিহেতু কিবা তথ্য লাভ কৰিব পৰা গৈছে নেকি? হয় মনীষ, যদি শুনিবলৈ পাইছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক যেহেতু টিকট দিয়াৰ সম্ভাৱনাৰ কথাও কোৱা হৈছে, তেওঁক নিশ্চয় কোনোবা এটা সমষ্টিত টিকট দিব তেনেধৰণৰ চৰ্চা চলিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীও কালি সেই কথা কৈছিলে। তেনেকুৱা কিবা ভিতৰুৱা কথা যেহেতু আটাইসকল নেতা দিল্লীতে আছে, তথ্য কিবা লাভ কৰিছে নেকি যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক টিকট দিয়া হ'ব নে নহ'ব, যদি হয় ক'ত দিয়া হ'ব, কিবা ভিতৰুৱা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নেকি দিল্লীত? देखिए, प्रद्युत बरदोलई को लेकर बात करें तो जो प्रद्युत बरदोलई जिस समय ये तस्वीर साफ हो रही थी, तो उसी समय ये आ रही थी कि निश्चित तौर पर अगर स्टेट पॉलिटिक्स को मूव करते हैं प्रद्युत बरदोलई, तो ऐसे में उनके लिए, और कल सीएम ने भी कहा है कि उनके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी एक रिजर्व रखी जाएगी। और इस समय हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम गंगा अपार्टमेंट के सामने हैं, ठीक बगल में जो कांग्रेस अध्यक्ष का आवास है, गौरव गोगोई निकलने वाले हैं अपने आवास से। हम उनके आवास की तरफ चलते हैं, लेकिन जो ये बताया जा रहा है कि जो साफ तौर पर मुलाकात की बात है, तो एक बात संभावना जताई जा रही है कि प्रद्युत बरदोलई ने अमित शाह से कल देर रात मुलाकात की है और अमित शाह की तरफ से सिग्नल दिए जाने के बाद, ग्रीन सिग्नल दिए जाने के बाद, और उससे पहले ही सारी चीज़ें जो बातचीत हो चुकी थी, उसके बाद ही प्रद्युत बरदोलई ने रिज़ाइन दिया है। और अब ये संभावना जताई जा रही है कि आज बीजेपी में प्रद्युत बरदोलई जो है वो ज्वाइन करेंगे। और अगर उनके बेटे की बात करें तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि उनके बेटे भी आज कांग्रेस से रिज़ाइन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कई अहम घटनाक्रम आज होने हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। और हम देख सकते हैं कि देखिए, अब हम ठीक ये यमुना अपार्टमेंट है, ये यहाँ गौरव गोगोई ऑफिशियली आवास है, और ठीक इसके पीछे जो गंगा अपार्टमेंट हम ये देख रहे हैं, ये प्रद्युत बरदोलई का आवास है। तो दोनों मज़ेदार बात यह है कि दोनों ही नेता पड़ोसी हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन पूरे घटनाक्रम में महज 100 कदम की दूरी तय करने में गौरव गोगोई को 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। और यही नेचर की वजह से, इसी व्यवहार की वजह से, इसी अपमान की वजह से, और ख़ुद प्रद्युत बरदोलई के बेटे ने भी ये बयान दिया कि पापा ने कई बार फ़ोन मिलाया गौरव गोगोई को, लेकिन 4 बार मिलाया, उठाया नहीं। तो कहीं ना कहीं ये अपमान महसूस हुआ। और भी कई सारे इश्यूज़ हैं जिसको प्रद्युत बरदोलई ने आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान को लेटर के जरिए बताया था। और यही वजह बना कि प्रद्युत बरदोलई ने कांग्रेस का दामन छोड़ा। और आज जिस तरह मैंने पहले बताया कि संभावना जताई जा रही है कि प्रद्युत बरदोलई आज ही दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे। जी।